बात लगभग 1 साल पुरानी है। मिश्रा जी लड़की के शादी के सिलसिले में देहरादून गए थे। मिश्रा जी और मेरा कॉलेज के दिनों का याराना था। कॉलेज के दिनों से हम सभी दोस्त राजीव को मिश्रा जी ही कहकर बुलाते थे। हालांकि समय के साथ सभी दोस्तों जिंदगी की भागदौड़ में पता नहीं कहाँ छूट गए, लेकिन मिश्रा जी और मेरा याराना अभी तक जिंदा था। खैर, सुबह की फ्लाइट पकड़कर मैं देहरादून पहुंचा। मिश्रा जी ने मुझे बताया कि वे मुझे लेने एयरपोर्ट ही आ रहे हैं। मैंने मेरे लिए इस तरह परेशान होने पर उनको मना किया, लेकिन बात न मानना तो मिश्रा जी की पुरानी आदत थी। सुबह लगभग 9:30 बजे मैं देहरादून पहुंचा। मिश्रा जी मुझे रिसेप्शन पर ही कॉफ़ी पीते हुए दिख गए। उनके साथ उनका बेटा आशीष था, जिसकी शादी में मैं आया था। मेरे नज़दीक जाते ही उसने मेरे पैर छूकर मेरा सम्मान किया और मुझे कॉफ़ी की पेशकश की। हालांकि ज़्यादा ज़रूरत ना होते हुए एयरपोर्ट पर 280 रुपये की कॉफ़ी के लिए बर्बाद करना मूर्खता थी, सो मैंने कॉफ़ी के लिए आशीष को मना कर दिया। आशीष के दोबारा कहने पर मैंने उसका मन रखते हुए कह दिया कि जब मुझे वापस छोड़ने के लिए आओगे तब पीऊँगा। मिश्रा जी ने मुझे बताया कि उनके एक और ख़ास मित्र भी आने वाले हैं, तो उन्हें भी साथ लेना है। कुछ देर बाद एक और फ्लाइट लखनऊ से आई और एक लगभग 70 साल का व्यक्ति मुझे मिश्रा जी की ओर हाथ हिलाते हुए आते हुए दिखा। लेकिन रिसेप्शन के पास आते आते अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। हम तुरंत उन्हें नज़दीकी के एक अस्पताल में ले गए। डॉक्टर ने बताया कि सफ़र में थकावट के कारण थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई है। परेशानी की बात नहीं है, बस थोड़ा आराम की ज़रूरत है। यह सुन हम सबके जान में जान आई। आशीष और मैं अस्पताल का बिल भरने के लिए रिसेप्शन पर गए। वहाँ एक महिला पहले से ही खड़ी थी। कंपाउंडर उस महिला से बार बार कह रहा था कि डॉक्टर साहब आपसे फीस के पैसे नहीं ले रहे हैं, लेकिन आपको दवाइयों के 250 रुपये तो देने ही होंगे। महिला पैसे ना होने का कहकर कंपाउंडर से दवाइयों के लिए विनती कर रही थी। तभी मैंने आशीष से कहा, अब मुझे कॉफ़ी पीने का मन हो रहा है। आशीष मेरी बात को समझ गया और उसने दवाइयों के लिए 250 रुपये उस महिला को दे दिए। महिला ने आशीष के सर पर प्यार से हाथ फेरा और बिना कुछ बोले ढेर सारी दुआएं और आशीर्वाद देकर चली गई। आशीष और मैंने उस दिन जिंदगी का एक नया पाठ सीख लिया था। सो गाइस, ज़िंदगी बहुत बड़ी है और जीवन में बहुत कुछ होता है। जब हम एयरपोर्ट जाते हैं या फिर कोई ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पर जो छोटी छोटी चीज़ों का दाम इतना महंगा रहता है और लेकिन तब भी हम उस महंगाई को निगलेक्ट करते हुए वो सामान खरीद कर अपने यूज़ करते हैं। पर जब कभी ऐसा होता है कि कोई हमसे मांगता है, कोई भीख मांग रहा है या कुछ भी मांग रहा है, तो हम उसे 10 रुपया 5 रुपये देने में भी बहुत संकोचते हैं या फिर कभी कभी हम इग्नोर करके चले जाते हैं। तो वही कह रहा है कि अगर वो आदमी ज़रूरतमंद है तो उसकी हेल्प कर देना चाहिए। अगर हम इतना पैसा खर्च करते हैं खाने पीने में कहीं भी, तो अगर कोई ज़रूरतमंद हमें दिखे, अगर उसको वो चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो ज़रूर हेल्प कर देनी चाहिए। मैं ऐसा नहीं कहती कि जितने लोग रास्ते पे मांगते हैं सभी को देना चाहिए, ऐसा नहीं है। कुछ लोग तो ढोंग भी करते हैं कि वो इनका शरीर एकदम स्वस्थ रहता है तब भी वो भीख मांगते हैं। पर कभी कभी ऐसा होता है कि कोई असहाय लोग होते हैं जिनकी मदद हमें करनी चाहिए। तो गाइज़, आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड सपोर्ट करिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।